हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। आज हमारा ऐतिहासिक काल का आखिरी पार्ट है, ये पार्ट 3। इसमें हमारा ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत आज हम आपको उपनिषद और महाकाव्य कराएंगे, और इसके पहले की जो मैंने वीडियोस आपको कराई हैं उनको आप देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हैं उनको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम अपने उपनिषद और महाकाव्य को शुरू करते हैं। अब हम उपनिषद को प्रारंभ करते हैं। देखिए, उपनिषद में क्या है, उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है, गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर जो दार्शनिक ज्ञान पुराने समय में प्राप्त किया जाता था उनको उपनिषद कहते थे। ठीक है, अब उपनिषद के आगे देखिए, इसमें क्या है, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इस समय राजपूतों का वर्चस्व था। ऐसा माना जाता है कि राजपूत उस समय काफी मजबूत थे और वो ब्राह्मणों को बहुत ही हीन भावना से देखते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। फिर आता है हमारा उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या है 108। यह आप याद रखना, कितनी संख्या है, 108 है। लेकिन उसमें से 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। 13 उपनिषद ही 108 में से मान्यता प्राप्त उपनिषद हैं, बाकी के उपनिषदों को मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद। सबसे पहला जो हमारा उपनिषद है वो है बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद के अंतर्गत क्या है, इसमें यह है कि ये सबसे प्राचीन उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद भी है। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट उपनिषद है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है इसके अंतर्गत क्या है, इसमें ओम शब्द के महत्व को बताया गया है। ओम शब्द जो है उसके महत्व को कठोपनिषद के अंतर्गत बताया गया है। इसमें यम और नचिकेता की चर्चा है। यह नहीं है यहाँ पर है यम है, यहाँ पर यम और नचिकेता की चर्चा है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुंडकोपनिषद। अब मुंडकोपनिषद में क्या है, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडकोपनिषद के अंतर्गत क्या है, सत्यमेव जयते की चर्चा है। और मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जवालोपनिषद। जवालोपनिषद जो है इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश यानी कि त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। जवालोपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जवालोपनिषद इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। जवालोपनिषद के अंतर्गत 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। वो आश्रम कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। सबसे पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य है। दूसरा गृहस्थ जीवन है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा सन्यासी जीवन है। अब ब्रह्मचर्य जो है उसकी आयु है 5 वर्ष से 25 वर्ष तक। इस आयु में क्या होता था, बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। ये आयु गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की थी, इसको ब्रह्मचर्य कहते थे। दूसरा है हमारा गृहस्थ जीवन। इसकी आयु थी 25 से 50 वर्ष। इसमें क्या था, इसमें व्यक्ति परिवार के साथ रहता था। इसमें गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो परिवार के साथ रहता था, गृहस्थ जीवन को जीता था। अब आता है हमारा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है, वानप्रस्थ में इसकी आयु 50 से 75 वर्ष थी। वानप्रस्थ की आयु क्या थी, 50 वर्ष से 75 वर्ष। इसमें क्या था, ये सामाजिक तथा धार्मिक जीवन से संबंधित था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य था जिसमें गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जिसकी आयु थी 5 से 25 वर्ष। फिर आता था गृहस्थ जीवन जिसकी आयु थी 25 से 50 वर्ष। उसमें परिवार के साथ जीवन यापन करते थे। उसके बाद आता था हमारा वानप्रस्थ जो था 50 से 75 वर्ष, जो परिवार से अलग होके मतलब परिवार के अतिरिक्त सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को देखते थे। ठीक है, फिर अंत में आता है हमारा चौथा सन्यासी जीवन। सन्यासी जीवन की जो उम्र है 75 वर्ष के बाद की उम्र है। इसमें क्या था, इसमें व्यक्ति वन में तपस्या करने जाते थे। सबसे पहले वो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे ब्रह्मचर्य में, दूसरे में परिवार के साथ रहते थे गृहस्थ जीवन में, फिर उसके बाद सामाजिक तथा धार्मिक जीवन जीते थे वानप्रस्थ अवस्था में। अंत में आती है सन्यासी अवस्था या सन्यासी जीवन, जो वन में तपस्या करने के लिए जाया करते थे। अब देखिए, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था जो थी उसे बाल्यावस्था या शैशवावस्था कहते थे। ठीक है, शिशु अवस्था या बाल्यावस्था कहते थे।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो उपनिषद है वो है आलोपनिषद। आलोपनिषद में क्या है, ये सबसे बाद का उपनिषद है। आलोपनिषद जो है ये सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना किसके समय में हुई है, अकबर के समय में हुई है। आलोपनिषद की रचना अकबर के समय में हुई है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब आता है हमारा स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य ये क्या है, स्मृति साहित्य जो है इनमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की जो संख्या है वो 36 है। कितनी है, 36। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। इसमें देखिए विष्णु स्मृति और नारद स्मृति, इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। यह आप याद रखना, किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की। विष्णु स्मृति नारद स्मृति से गुप्त काल की और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी हमें मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुए खेलने को उचित बताया गया है। जो जुआ खेलना था उसको अच्छा बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ये किसने लिखा है, याज्ञवल्क्य नामक के ऋषि थे, उन्होंने इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ही पॉइंट है हमारा, क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत ही आता है। मनुस्मृति स्मृति साहित्य के अंतर्गत। इसमें क्या है, इसको ऋषि मनु ने लिखा है। मनुस्मृति को ऋषि मनु ने लिखा है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र, क्योंकि यह सबसे पहले विधि संहिता या कानूनी पुस्तक है। सबसे पहली विधि संहिता या कानूनी पुस्तक कौन है, मनुस्मृति है, इसलिए इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। सबसे ऊंची जाति को इसमें वरीयता दी जाती थी। ऊंची जातियां जो थी उनको वरीयता मनुस्मृति के अंतर्गत दी गई है। फिर है दलित तथा महिलाओं को नीच दिखाया गया है। दलित और महिलाएं जो हैं मनुस्मृति में उनको नीचा दिखाया गया है, नीच शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें जो विवाह की पुरुष की आयु थी वो कितनी थी, 25 वर्ष। लड़कों की जो विवाह की आयु थी कितनी थी, 25 वर्ष थी, और लड़कियों की जो आयु थी वो 12 वर्ष बताई गई है। आप देख सकते हैं इसमें कितना गैप है। तो पुरुष की आयु कितनी है, 25 वर्ष, और लड़की की आयु कितनी है, 12 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा किसमें है, मनुस्मृति में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। आप सभी को पता ही होगा हमारे संस्कार 16 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से ऋण बताए गए हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला हमारा है देव ऋण। सबसे पहला क्या है, देव ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा क्या है, पितृ ऋण। क्या क्या है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब आप देखिए देव ऋण है, इसको कैसे उतारा जा सकता है। देव ऋण को पूजा पाठ करके उतारा जा सकता है, ठीक है। ऋषि ऋण जो है इसको किसी और को शिक्षा प्रदान करके उतारा जा सकता है। अंत में आता है हमारा पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है वो कैसे उतारा जा सकता है, संतान की उत्पत्ति से स्वयं पिता बन करके पितृ ऋण को उतारा जा सकता है। दुनिया में पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है ऋण जिसे कभी नहीं उतारा जा सकता है, वो है हमारा मातृ ऋण। हमारा जो मातृ ऋण है इसको कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आता है हमारा महाकाव्य। ये महाकाव्य आता है। अब महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2। महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2 है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत, ठीक है, याद रखिएगा। महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2 है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। अब रामायण, रामायण जो है इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की है। रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि जी ने की है। रामायण में शुरुआत में 12,000 श्लोक थे। रामायण में प्रारंभ में जो थे 12,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। आज के समय में इसमें 24,000 श्लोक हैं किसमें, रामायण में। इन श्लोकों को गुप्त काल में पूरा किया गया था। जानकारी के मुताबिक पता चलता है कि जो 24,000 श्लोक बनने हैं 12,000 के बाद 24,000 पूरे हुए हैं, वो गुप्त काल में हुए हैं, ठीक है। फिर आता है रामायण के खंडों को कांड कहते हैं। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा खंड,
रामायण के खंडों को क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। रामायण के खंडों को कांड कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7। रामायण के खंडों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, याद रखिएगा। रामायण में जो सबसे बड़ा कांड है वो कौन सा है? बाल्यकांड है। और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। रामायण में सबसे बड़ा कांड है बाल्यकांड और सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा महाभारत। महाभारत, इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह आप याद रखिए, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाता है तो क्या है? हमारा महाभारत है। इसका पहले जो नाम था शुरुआत में क्या था? जय संहिता। महाभारत का पहले नाम क्या था? जय संहिता था। इसमें कितने श्लोक थे? इसमें 8800 श्लोक थे। ठीक है, महाभारत के अंतर्गत कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। वर्तमान में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। अब वर्तमान में आज के समय में कितने श्लोक हैं महाभारत के अंतर्गत? 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के जो खंड हैं उनको क्या कहते हैं? पर्व। महाभारत के खंडों को कहते हैं पर्व। इनकी कुल संख्या कितनी है? 18। महाभारत के जो पर्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 18 है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्व है वो कौन सा है? भीष्म पर्व है। महाभारत में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पर्व है वो कौन सा है? भीष्म पर्व है। इसमें क्या है? इसमें अर्जुन तथा श्री कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा की गई है। इसमें अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा की गई है, जिसे भागवत गीता कहते हैं। भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। भीष्म पर्व को भागवत गीता कहते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं 2। रामायण को फारसी में किसने अनुवादित किया था? किसने ट्रांसलेशन रामायण का फारसी में किया था? बदायूनी ने। बदायूनी जो था उसने रामायण को फारसी में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट आता है हमारा महाभारत को फारसी में किसने अनुवादित किया था? जो महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया था वो अब्दुल रहीम ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम ने। और किस नाम से किया था? रज्मनामा। महाभारत को फारसी में अब्दुल रहीम ने रज्मनामा नाम से अनुवादित किया था। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए, अब हमारी जो ये क्लास है, ये पार्ट है, यहीं पर एंड होता है। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए अच्छे से। उनके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उन पीडीएफ्स को आप पढ़ लीजिए। आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। बहुत अच्छे से कंटेंट को बनाया है मैंने। आप इसको एक बार जरूर देखिए वीडियोस को, और पीडीएफ्स को जरूर पढ़िए। रिवीजन के लिए आप लोग पीडीएफ्स पढ़िए। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास ये कंटेंट पहुंचे और उन्हें भी इधर उधर से ढूंढ के कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट पूरा बना रही हूँ, ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छी मैं टॉपिक्स दे पाऊँ। आप एग्जाम के लिए इधर उधर भटके नहीं, आपको एक ही जगह सब चीज़ मिल जाए। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।